back here. Nee, say hi. Hi. She doesn't feel cold at all. Look at her. Anyway, it's very cold right now and I made बेसन का चीला. मैं बहुत पनीर को मिस कर रही हूँ समय. मेरे को पनीर और हरी कह रही हूँ, पनीर और हरी भी और वो इमली चटनी भी डालनी थी, पर मुझे नहीं पता है कहाँ मिलती है, कैसे बनती है. सो आई जस्ट मेड अ प्लेन बेसन का चीला एंड साथ में एक ब्रेड सेक दी इसको चाय के साथ, और खुद भी ऐसा सा कुछ ले लिया क्योंकि प्लेट सारी डिश वॉशर में गई हुई हैं. सो वी आर गोना हैव दिस फॉर द ब्रेकफास्ट. So I'm making her listen to my Punjabi Hindi songs and I'm listening to Vietnamese songs. This is actually nice. The music at least. You don't know, living alone is so difficult. So I live alone on this double bed and maintaining this is really high maintenance. It's not like Indian beds. So मैंने just अभी 2 गद्दे, कितना गंदा हो रहा है, पहले से ऐसा मिला था मुझे, बट इसके ऊपर ये वाले कवर्स चढ़ते हैं, उसके ऊपर चद्दर चढ़ती है, लाइक द बेड शीट एंड एवरीथिंग. सो राइट नाउ आई जस्ट पिक्ड इट अप एंड देखो ये पहले से कितना गंदा है यहाँ पे. जब मैं मूव इन कर रही थी तो मैंने अंदर का साफ नहीं किया था, तो आई एम गोइंग टू वैक्यूम इट राइट नाउ and put the luggage bags that I bought, which are empty now, which are in the other almirah. I'll put them back here and then yeah, I'll get more space in the another almirah. So mission to clean the inside of the bed, and I'm today washing all of my duvet covers and bed sheets, and then there's a sunny day outside. By night it'll be all dry, and then at night I'll have to put that everything back on. मैंने सब रख तो दिया है, बट कितना मोटा लग रहा है दैट आई एम डाउटिंग कि ये बंद करूँगी तो बंद होगा. तो गाइस ऐसे कुछ ऊपर तक आ रहा था तो मैंने खोल के ऐसे रख दिया है. ना क्लोजिंग इट, सारी के सारी मैंने ये वापस लगाऊंगी. चादर वदर सब धो दिए हैं, धूप में सूख रही हैं, उसके बाद बिछाएंगे एंड देन न्यू बेड विल बी रेडी. ओके गाइस, आज है संडे, है काफ़ी ज़्यादा टाइम. यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा पनीर एज सच तो मिलता नहीं है, बट मिलता है इंडियन 1-2 स्टोर से, बट काफ़ी महंगा. मैंने सोचा कि क्यों ना खुद से ही पनीर बनाना ट्राई किया जाए. इंडिया से आई हैव गॉट दिस क्लॉथ जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, कहीं से भी मिल सकते हैं मसलिन क्लॉथ. तो इसको अच्छे से वॉश कर लिया है. नाउ वी गोना मेक पनीर आउट ऑफ दिस इन दिस पैन. सो लेट्स स्टार्ट. ओके गाइस, फर्स्ट स्टेप, गैस को फुल पे करके दूध डाल देना है. मैंने तो यहाँ का 3.8% फैट वाला लिया है, यानी जो भी आपके वहाँ फुल क्रीम हो वो डाल देना. अब रूममेट अपार्टमेंट जिससे मैं शेयर करती हूँ, ही इज़ टेलिंग मी कि क्या करना है मुझे, बिकॉज ही इज हेल्पिंग मी आउट विद दिस. सो अकॉर्डिंग टू हिज टेक्निकल टर्म्स टाइट्रेशन का प्रोसेस करना है. तो पहले तो खैर एक उबाला आने देती हूँ, उसके आगे बताती हूँ कि करना क्या है. बस जस्ट उसके बाद नींबू काटो एंड अच्छे से निचोड़ दो और उस दूध को हिलाते रहो, और जब तक उसमें ऐसे लम्स ना बनने लग जाए. लुक एट द कंसिस्टेंसी, जैसे हिलाते जा रहे हैं तो पनीर फॉर्म होता रहेगा. एंड हियर वी गॉट द बेस फॉर आवर पनीर. उसको अच्छे से हमने निचोड़ लिया है, और सब ठंडे पानी से ऐसे निचोड़ते हुए ले जाना है. निचोड़ने के बाद अच्छे से निचोड़ा गया है और उसको अब हैंग कर दिया गया है ताकि जो भी रिमेनिंग वाटर हो वो सिक्रेट हो जाए. इसको हमने 10-15 मिनट बाद खोला है और ये देखो कितना मस्त बना हुआ है. पनीर की भुर्जी बनानी हो तो ऐसे भी बना सकते हैं डायरेक्टली, बट आई वांट टू मेक शाही पनीर टाइप, तो अब हम इसको फ्लैट करेंगे. ठीक है, शेप देने के लिए हमने ऐसे 2 फ्लैट के अंदर रख दिया है और उसके ऊपर कुछ हैवी हम रखना है. सो बेसिकली अ पैन फुल ऑफ वाटर ताकि शेप ले ले, जिसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे. आई फॉरगॉट टू टुक द वीडियो ऑफ द पनीर. पनीर बन गया था तो मैंने पनीर जब बना उसके बाद पनीर की सब्ज़ी भी बना दी है. ये देखिए, ये पनीर की सब्ज़ी बन के रेडी हो गया. लग तो स्वाद रही है, काश बनी भी स्वाद हो, भगवान जाने. बाकी अब हम बनाने लगे हैं रोटी. पहले मुझे लेना है बर्तन जिसमें मैं सूखा आटा रखूँ, बट यहीं पे ही बिना उसके बनाऊँगी मैं रोटी. ऐसे बन गया अपना पनीर. ये रही चपाती. लेट्स बिगिन. यहाँ पे मेरी सारी की सारी चादरें डूवे कवर सूख गए हैं. अब मैं इनको प्रेस करूँगी एक बारी, फिर बिछाऊँगी ताकि बिल्कुल क्रीजेस ना आए. आई वॉन्ट माई बेड टू बी एकदम 5 स्टार होटल जैसा होना चाहिए. ठीक है ना. एक बात बताती हूँ, आज है 29 अक्टूबर. एग्जैक्टली 1 मंथ पहले मेरी फ़्लाइट थी 29 सितंबर को दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट. तो आज मैंने 1 महीना कंप्लीट किया जर्मनी में. अ न्यू फेज ऑफ माई लाइफ विच हैज़ बीन वेरी वेरी नाइस राइट टिल नाउ, लाइक very nice. What I want to say is nothing bad against India, but
This is so nice. Oh, the sky is too clear today to see the mountains perfectly. Why I'm saying it's so nice. जर्मनी को तुमने डिसाइड करके why living alone in a foreign country is mandatory. Because इस समय ना मैं ऐसा लग रहा है मास्टर्स पढ़ाई भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर रही, बट अभी ज़्यादा करना स्टार्ट नहीं करी बिकॉज अभी आई एम स्टिल अडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, न्यू प्लेस, न्यू पीपल एंड एवरीथिंग, स्टिल लर्निंग न्यू थिंग्स, हाउ टू लिव हियर. बट आर्ट ऑफ लिविंग आ रहा है मुझे. तो अब आई थिंक ये सबकी लाइफ में एक स्टेज आना ही चाहिए. इफ़ अपॉर्चुनिटी हो और मॉनिटरी एंड एवरीथिंग अलाउंस हो तो टेक चांस एंड मेक योर वे. एक बार अकेले रहने के लिए बाहर का नहीं हो पा रहा तो इंडिया में अकेले रहो, चाहे अपने मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए या फिर जॉब के लिए. फॉरेन में रहोगे और बेटर है क्योंकि हियर यू आर ऑन योर ओन नाउ. लाइक मैं 25 साल अपने पेरेंट्स के साथ रही हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था ये एकदम से अकेले रहना. बहुत बड़ा चेंज, मतलब कांट इवन एक्सप्रेस. क्योंकि बट मैंने एक महीने में ना ये नहीं कि मुझे आ गई आर्ट ऑफ लिविंग, नहीं, आई एम स्टिल लर्निंग एंड द प्रोसेस गोज ऑन. बट ये सबको आना चाहिए. मतलब एक मास्टर्स के बहाने में पढ़ाई कम बट अकेले रहना सीख रही हूँ. अकेले रहना मतलब नॉट जस्ट कि एज अ पर्सन अकेले रहना, बट हाउ थिंग्स आर डन. मैं जिस हिसाब से क्लीनिंग कर रही हूँ, अपना घर संभाल रही हूँ, आई थिंक ये आपको एज अ बेटर पर्सन भी बनाएगा. और आई डोंट नो, मैं थोड़ा लेस वर्ड्स हो रही हूँ बट आई वांट टू पुट इट इन बेटर वर्ड्स. बट आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन, लाइक मेकिंग माई बेड से लेके, क्लीनिंग माई क्लोथ से लेके, कुकिंग एवरीथिंग से लेके, जस्ट डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन. एंड दैट इज़ लाइक वेरी नेसेसरी एंड मैंडेटरी कि तुम्हें खुद से जीना है अकेले, एकदम सब कुछ खुद करना है. इट्स सो एम्पावरिंग. वो एक मास्टर्स डिग्री भी इतनी एम्पावरिंग नहीं है जो एक आर्ट ऑफ लिविंग एम्पावरिंग है. फॉरेन कंट्री का ये है कि चलो इंडिया में तो बहुत अपनापन है, मतलब यू आर स्टिल इन अ कंफर्टेबल पोजीशन कि भाई तुम लोग तुम्हारी लैंग्वेज बोल रहे होंगे, तुम अच्छे से समझ रहे होंगे, यू नो द कस्टम्स, ट्रेडिशंस, एवरीथिंग देयर, सो यू नो हाउ टू फंक्शन देयर. बट मैंने जिस अनकम्फर्टेबल पोजीशन में अपने आपको डाला है ना, इट्स लाइक यहाँ से उठा के एकदम यहीं फेंक दिया. तो जस्ट लिविंग अलोन वाली आर्ट तो आ ही रही है, बट उसके साथ साथ एंड यूर इन द न्यू कंट्री, स्पेशली इन अ कंट्री जहाँ के कस्टम्स, ट्रेडिशंस बहुत अलग हो, लैंग्वेज सबसे मेन चीज़ होती है वो ही अलग हो. सो बेसिकली आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ एवरी डे टू लर्न जर्मन एंड टू कम्युनिकेट विद पीपल इन जर्मन. मतलब मैं चाहे टूटी फूटी बोलती हूँ बट व्हेन आई एम बाइंग ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग I am trying my best to learn, and this is also empowering. Learning a new language and talking to people in their language. It feels so. Whenever मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलती, थोड़ी बहुत बोल लेती हूँ फिर और कम्युनिकेट कर पाती हूँ. मुझे इतना प्राउड और अच्छा लगता है कि वाह मैंने बोल के समझाया. और अकेले कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ, घूमती हूँ और एक्सप्लोर करती हूँ. एवरीथिंग इन द एंटायर जर्नी अब तक 1 month की हैज़ बीन एम्पावरिंग इन एवरी सेंस दैट यू कुड से. सो डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है, मेल हो फीमेल हो, बट स्पेशली फॉर अ फीमेल मुझे लगता है कि आई नेवर वांटेड कि मैं पढ़ाई करूँ, सीधा जॉब करूँ, शादी हो जाए. मेरे को कभी चाहिए ही नहीं था लाइफ में. आई हैड ऑलवेज मैनिफेस्टेड कि एक फेज आना चाहिए लाइफ में जिसमें मैं अकेले रह रही हूँ. अकेले मतलब चाहे वो मास्टर्स के लिए हो या जॉब के लिए हो, पर बाहर अकेले रह रही हूँ, जिसमें मेरा खुद का रूम हो, खुद का घर हो, सब कुछ मेरा हो. हमेशा सपने में चलता रहता था एक खुद का रूम होगा तो मैं ये करूँगी वो करूँगी उसमें. तो आई एम फाइनली लिविंग द लाइफ आई हैव ऑलवेज वांटेड, लाइक लिविंग अलोन. आई थिंक ये 2 साल मेरी लाइफ के बहुत क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट और फन रहने वाले हैं. रहे भी, बहुत कुछ सीख रही हूँ एंड मेरा सुन के मैं चाहती हूँ आप लोग भी थोड़े मोटिवेट हो एंड जस्ट गो आउट ऑफ ए वे एंड टेक द चांस अगर मिल रहा है या मौका बना सकते हो तो. बट डू लिव अलोन अगर आज तक नहीं रहे एंड लर्न ऑल द न्यू स्टफ, यू विल फील ग्रेट. ओके, बहुत बोल दिया. सी आई डॉट. समंदर आ गया है, टाइम टू प्रेस. अब सबको प्रेस करके अच्छे से बिछाऊंगी और फिर दिखाऊंगी. गाइस फाइनली बेडशीट, डुवे कवर सब चढ़ गया और ऐसा कुछ दिख रहा है. अब ऐसे में कहते हैं ना, इसे अब आएगी फील सोने में, मज़ा आएगा. रुको एक सेकेंड, थोड़ा इसको सजाते हैं. कुछ खास नहीं किया मैंने, लाइट लगा दी. बट ठीक है, चलो बाय. तुम तेरी